केजरीवाल राम मंदिर दर्शन करके लौटे हैं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो है हम मेरा साथ दे, नहीं तो उनको भी कुर्सी से हटाया जा सकता है। इस वक्त फर्जीवाल हमारे साथ है। केजरीवाल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। कहाँ से आए हैं? राम मंदिर दर्शन करने गया था, प्रभु श्री राम के दर्शन किया। वो केजरीवाल गए थे, फर्जीवाल नहीं गया था। अरे नानी नानी याद है क्या कहती थी? हाँ, नानी तो बहुत मना किया। जब मैं जा रहा था ना शुक्रवार को, तो फिर रात में मेरे नानी सपने में आई, बोली बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मत जा। बोला ना ना नानी, अब मैं नहीं रुकूंगा नानी, तेरे कहने से नानी मैं इतने साल नहीं गया, अब मुझे जाना पड़ेगा। बोली नानी बेटा ऐसी क्या जरूरत आ गई, क्या आफत आ गई कि तू कट्टर ईमानदार कट्टर सनातनी बनने जा रहा है। नानी ने कहा बेटा तू तो नास्तिक है। मैं बोला नानी नास्तिक था, मैं नास्तिक था पहले, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, IITN हूँ ना, साइंस पे विश्वास करता हूँ। तो जी देखो यूपी में चुनाव है ना। तो जी मैं तो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। चुनाव कहाँ लड़ने जा रहा है? राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, आस्था के साथ खिलवाड़ रही है हिंदुओं के। देखो हुई है, देखो वो उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं। चंदा चोरी हुई या वोट चोरी हुई, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। किसने चुराया नहीं चुराया, मैंने तो 1 रुपया दिया भी नहीं चंदा। मैं तो मस्जिद में चंदा देने वाला लोग हूँ। तो जी मस्जिद में अगर चंदा चोरी होगी तो जी मैं तो धरने पे बैठ जाऊंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा, रामलीला मैदान में चला जाऊंगा। तो जी मुझे चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में। तो इसीलिए मैं, केजरीवाल कह रहे कि योगी जी को मेरा साथ देना चाहिए इस मामले में, नहीं उनको भी हटाया जा सकता है। योगी जी देखो, योगी जी अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो योगी जी को भी हटा देंगे। हाँ, अभी देखो उत्तर प्रदेश में मैं जा रहा हूँ, कट्टर ईमानदार तो था ही, अभी कट्टर सनातनी बनूंगा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को हराने जा रहा हूँ। हाँ राम मंदिर देखो, राम मंदिर दर्शन करने गया हूँ ना, मेरी शरीर गई है सिर्फ, आत्मा तो आज भी मेरी मस्जिद में है। आत्मा आज भी मेरी मस्जिद में है, मज़ारों पर है, अब्दुल के यहाँ है, मौलाना अब्दुल भाई के यहाँ है। ये तो मेरा दिखावे के लिए शरीर गया हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे प्यारे अब्दुल, मेरे दाढ़ी वाले भाई, मेरे टोपी जान, पजामा जान, कुर्ता जान, ये मत विश्वास करना कि आपका कट्टर ईमानदार सनातनी बन गया है। आज भी मैं हुआ आपका प्यारा हूँ, लाडला हूँ। ये शरीर गई है, आत्मा तो आज भी आपकी। नौटंकी क्यों? चुनाव है ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव, उत्तर प्रदेश के हम बेटा बनाब। हाँ, कैसा लगा दर्शन करके? बहुत आनंद, सुख, परम सुख प्राप्त हुआ। समझे, मैं तो सोच रहा था कि राम मंदिर के बगल उधर भी चले जाऊं, वो जो मस्जिद बन रहा है, लेकिन वहाँ देखा तो कुछ ही नहीं, सपाट चट है, मैदानी एक भी ईंट भी नहीं रखा। हाँ, यहाँ तो भव्य मंदिर बन गया है ना। और पीछे देखा वो मस्जिद के लिए जो जगह मिली थी, वहाँ घास ही घास है, कुछ है ही नहीं, आपता लापता। तो जी देखो अभी क्या है ना, दिल्ली में अखिलेश जी आए थे मुझे हरा के गए, तो जी मैं बदला लूंगा। योगी जी को नहीं हराऊंगा, योगी जी को कौन हरा सकता है? अखिलेश यादव को तो मैं हराने जा रहा हूँ। हाँ, मैं हारा हूँ तो तुम्हें भी हराऊंगा। योगी जी से और भाजपा से मेरी लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो हमारी अपनों से है। हमें तो अपने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, और मेरी झाड़ू बिखेरी वहाँ जहाँ हमारी सरकार थी। तो जी अखिलेश जी मेरे लिए चुनाव प्रचार किए, मुझे हराया, तो मैं उत्तर प्रदेश में जाऊँगा, उनके लिए प्रचार करूंगा और उनको हराऊंगा। अखिलेश जी तो कहते हैं योगी जी को अगर कोई हरा सकता है समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है। हाँ बिल्कुल, देखो सपना देख रहे हैं अखिलेश जी जो है ना, अखिलेश जी बौरा गए हैं, सपना देख रहे हैं। मैंने भी बोला था मोदी जी आप मुझे हरा नहीं सकते, आपको 7 जन्म लेना पड़ेगा, हजम है तो हरा के दिखाओ। देखो मेरी क्या हालत हो गई, गाड़ी चली गई, बंगला चली गई, पार्टी चली गई, पंजाब भी जाने वाली है। तो अखिलेश जी भी सपना देख रहे हैं। ममता जी का क्या हाल हो गया देख रहे हो, तेजस्वी जी का। तो अखिलेश जी अब सारे हम लोग, राहुल जी ने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश साहब। आप नहीं चाहते कि जो राम मंदिर चंदा चोरी हुआ है कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई तो होनी चाहिए, कार्रवाई देखो कार्रवाई तो होनी चाहिए। चंदा चोरी हुई है और मुझे अगर बना दिया होता तो मैं तो और चंदा चोरी करूंगा। मेरी सरकार बन गई तो न रहेगी चंदा और न होगी चोरी। चंदा तो मैं अपने जेब में रख लूंगा ना। ये तो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है जो FIR भी हो गई, FIR कर दिए, गिरफ्तारी भी हो रही है, जांच भी हो रही है। मैं अगर रहता ना उत्तर प्रदेश का मालिक और सरकार,
तो सारा चंदा मैं अपने घर जेब में रख लेता, वहाँ पे अपने लिए शीश महल बना देता। राम मंदिर के बगल में अपना एक शीश महल, सरयू घाट पे, हवा आ रही है ठंडी ठंडी, हाँ सुबह मैं चाय पी रहा हूँ, चुस्की ले रहा हूँ, मगरमच्छ देख रहा हूँ सरयू नदी में, और मगरमच्छ के साथ कूद कूद के नहा रहा हूँ रगड़ रगड़ के। सरयू नदी में मगरमच्छ? डाल दूंगा मैं, पंजाब से ले आऊंगा अपने लिए मगरमच्छ, खतरों का खिलाड़ी हूँ मैं। ऐसे नदी में नहीं नहाता हूँ, मगरमच्छों के साथ नहाता हूँ। हाँ अच्छा, कांग्रेस भी जा रही है, आज कांग्रेस के नेता भी जा रहे थे, तो सबकी रेस क्यों लगी हुई है इधर जाने के लिए? सबकी रेस लगी हुई है। जो कल को देखो जी, हम लोग तो राम मंदिर के खिलाफ थे हम लोग, लेकिन अब देखे हैं कि जी ये राम नाम करना होगा तभी हम लोग बच पाएंगे। राम के अस्तित्व पे हम लोग सवाल उठाते थे, आज हमारा अस्तित्व खत्म होने वाला है। कांग्रेस राम मंदिर के खिलाफ वकीलों की फौज खड़ा की, कांग्रेस गायब हो गई। ये अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चलवाई समाजवादी पार्टी, उनकी साइकिल पंचर हो गई। मैंने भी बोला था कि राम मंदिर जो है नहीं जाऊंगा, मैं नास्तिक हूँ, नानी मना करती थी, मेरी पार्टी भी साफ हो गई। तो जी अभी हम लोग को गलती का एहसास हो गया है, अब हम लोग माफी मांग रहे हैं। हे प्रभु श्री राम, माफ करो, अपने भक्तों को माफ करो। अब मैं आ रहा हूँ आपके चरणों में, और मुझ जैसे पापी को, हम जैसे घोटालेबाजों को, हम जैसे देशद्रोही सनातन द्रोहियों को माफ करो, अपने चरणों में जगह दे दो। योगी बाबा की तरह हम लोग के भी आशीर्वाद दो। हाँ, पूरा आशीर्वाद तो योगी बाबा ले लिए राम जी का, हम लोग को मिल ही नहीं रहा। ऐसा तो नहीं आपको पंजाब दिख रहा है? पंजाब देखो, पंजाब में मैंने बोला है कि अभी लव कुश का मंदिर बनाऊंगा, हाँ, और माँ सीता का मंदिर बनाऊंगा। हाँ, अब ये मैं समझ गया हूँ, ये मौलानाओं के चक्कर में कुछ होना जाना नहीं है। ये 10 साल से मैं ये जो मौलाना कर रहा था, मौलाना अगर जय श्री राम किया रहता तो आज मेरी सरकार दिल्ली में होती, 2-3 राज्यों में होती। लेकिन इन मौलानाओं के चक्कर में, ये टोपी लगाने के चक्कर में, टोपी के नीचे क्या है, टोपी के नीचे, टोपी के भी नीचे एक टोपी होता है जी। कैसे? वो वाली जालीदार वाली, हवा वाली, खिड़कीदार मच्छरदानी वाली टोपी आपके हैं? हाँ, मेरे अंदर भी है, तो मेरे अंदर तो बहुत कुछ है। टोपी भी है, कटिंग छटिंग भी है, तिलक भी लगाया आपने, भगवा गमछा भी डाला हुआ देखो है। तिलक भी लगाया, अभी भगवा भी ओढ़ा हूँ। तो अभी देखो जी, ये बैग सब में क्या है? ये इसमें अथी है, गीता है, कुरान नहीं, कुरान दिल से जा ही नहीं रहा है। गीता है, रामायण पढ़ता हूँ मैं अब। हाँ, अब मैं कट्टर सनातनी हूँ और पूरा ईमानदार हूँ। अब मैं घोटाला छोड़ दिया हूँ, भ्रष्टाचारी छोड़ नानी दिया। वाली बात याद नहीं आती? ओ नानी नानी ने तो मुझे ले डूबा। नानी तो जाना था, चली गई। नानी ना मेरे सपने में आती, और नानी बोलती कि बेटा वो मस्जिद तोड़कर मंदिर बना है, वहाँ जाकर क्या फायदा, उस मंदिर में मेरे प्रभु श्री राम आएंगे कैसे। नानी तुम तो चली गई और अपने इस नाती का तूने बेड़ा गर्क कर दिया। नानी तो नानी याद आती है? अब नानी नहीं याद आती है, पहले याद आती थी। अब तो मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ सोने समय कि कहीं नानी ना आ जाए। नानी की बात नहीं मानी, आप दर्शन करने चले? ना, अब नानी की बात नहीं, ना नाना की बात, ना नानी की बात, ना दादा की बात, ना दादी की बात, ना पापा की बात, ना मम्मी की बात। अब सिर्फ श्री राम की बात मानूंगा, राम नाम करूंगा, राम नाम जपना, पराया माल नहीं, काल नेमी की तरह। देखो जी, अब मैं समझ गया हूँ कि देश में सनातनी जाग गए हैं, इनकी भावना का सम्मान करना पड़ेगा, आस्था का सम्मान करने पड़ेगा। लेकिन मेरे से हो नहीं पाता जी, हो नहीं पाता। जाता हूँ कर्म करने, कांड हो जाता है जी, कांड हो जाता है। हाँ, यानी आप भी बदल रहे हैं कि आपने पहले देखा था, पहले नेता वोट के लिए इफ्तारी करते थे, जालीदार टोपी लगाते थे, आजकल कोई इफ्तारी करता हुआ दिखाई नहीं देता। जी, कान पकड़ लिया, ना इफ्तारी करूंगा, ना खजूर खाऊंगा, ना सेवैया खाऊंगा। अब बस राम मंदिर जाऊंगा, हनुमानगढ़ी जाऊंगा, आरती करूंगा, भजन करूंगा, प्रसाद खाऊंगा, भंडारा खाऊंगा। अब इफ्तारी में नहीं जाऊंगा। योगी जी को हरा पाओगे? योगी जी को हराना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगा जी। कट्टर सनातनी इसलिए तो भगवा है चोला, ओ मेरा भगवा चोला। गठबंधन किसके साथ करोगे, कांग्रेस के? ना जी, कांग्रेस तो एकदम जो है कि नैया डूब चुकी है। हाँ, नैया डूब चुकी है। और पप्पू, राहुल गांधी की तरह मुझे पप्पू नहीं बनना। अकेले लड़ूंगी जी, अकेले लड़ूंगा, अकेले उत्तर प्रदेश में लड़ूंगा। और मैं जीतू चाहे या ना जीतू, मैं जीतू या ना जीतू, लेकिन अखिलेश जी को जरूर हरा दूंगा। हाँ, ये कसम खा रहा हूँ, अपनी कसम खा रहा हूँ जी। बीवी बच्चों की कसम मत खाना। ना जी, अब ना। पहले बहुत खाता था जी, हर बात में बीवी की कसम, बच्चों की कसम, इसकी। अब नहीं, अब सिर्फ अपनी कसम। हाँ, तो जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि गया था अभी राम मंदिर दर्शन करने, वहाँ दर्शन किया हूँ, लेकिन लोग मुझे अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्यों? बोल रहे कि तू यार बहुत गिरगिट है, धोखेबाज है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं कट्टर सनातनी हूँ, टीका लगाया हूँ, देखो इधर, दिल चीर के देख प्रभु श्री राम का नाम होगा, दिल चीर के देख
राम जी का नाम होगा। राम जी मेरे दिल में बस रहे हैं। हाँ, मैं हनुमान जी को, मैं राम का हनुमान हूँ। दिल चीरूंगा ना तो प्रभु श्री राम दिखेंगे मेरे। हाँ, चुनाव है ना, इसीलिए दिल चीर के पूरा तन भगवा, मन भगवा, स्तन नहीं, तन मन सब भगवा हो गया है मेरा। हाँ, लेकिन यूपी में तो योगी जी का जादू है, कहते हैं कि उनकी टक्कर कोई ले नहीं सकता। नहीं, अभी मैं भी भगवा चोला पहनूंगा ना। अभी भगवा में ये पहनूंगा, हाफ शर्ट, भगवा में चप्पल पहनूंगा और भगवा तो अभी देखो उत्तर प्रदेश में जा रहा हूँ, चुनाव लड़ना है मुझे, इसीलिए राम नाम करूंगा। चुनाव जीतने के बाद फिर वही मुल्ला मौलाना और मंदिर मस्जिद जा रहा हूँ, मुझे जाने दो।